तो फंक्शन का आईआईटी मेंस एडवांस का कुछ क्वेश्चंस आप देखिए क्या है। आईआईटी क्यू में मिलेगा आपको। क्या है? आईआईटी मेंस जनवरी 2023 में आया हुआ है। कर है डोमेन ऑफ एफएक्स। सिंपल डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब होता है जिस एक्स के वैल्यू के लिए इसमें जितना भी फंक्शन है सबका सब डिफाइन होना चाहिए। उसका एक्स का जो कॉमन वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो देखिए तो ये वाला क्या है, इसको देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला तो लॉग है और ये x माइनस टू है। लॉग का बेस कितना है? x प्लस वन है। और इसको क्या लिख सकते हैं? e का पावर, ये वाला को देखिए अलग से लिखते हैं। e का पावर कितना है? तो 2 पर और log ऑफ x बेस e है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log में कुछ प्रोडक्ट होता है तो आर्गुमेंट पर पावर हो जाता है। तो इसको log ऑफ क्या x का पावर 2 लिख सकते हैं बेस e। और बेस इस और यहाँ पर इसका बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऐसा होता है a का पावर log ऑफ x बेस a, ये क्या बन जाता है? x बन जाता है। तो इस फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो एक्चुअली में ये वाला क्या है? तो ये एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर है तो इसको ले देते हैं क्या? एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ऐसा ओरिजिनली है लेकिन हम इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल में क्या है? यहाँ पर लॉग है तो इसको भी डिफाइन होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, उसको चेंज कर दिए लेकिन उसको भी क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। चलिए उसको हम ऐसा ही पहले लिखते हैं, उसके बाद ये वाला चलिए पहले ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ से ये हमको पता है कि वो एक्स स्क्वायर है, जब उसको लिखना होगा उसको लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये ऐसा है। अब देखिए एक एक करके चलते हैं। इसमें जितना फंक्शन है सबका सब क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। ओरिजिनल को चेंज करिएगा तो डोमेन चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिएगा एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? डिफाइंड एफ। देखिएगा ये लॉग डिफाइन होना चाहिए, लॉग डिफाइन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन आ गया, ये लॉग डिफाइन होना चाहिए। लॉग कब डिफाइन होता है? कभी भी लॉग ऑफ एक्स बेस ए डिफाइंड होता है। कब डिफाइंड होता है? जब x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। एंड बेस क्या होना चाहिए? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तरीका है। तो अब यहां से ये लॉग डिफाइंड होगा। कब डिफाइंड होगा? जब x माइनस टू ग्रेटर देन 0 एंड ए वाला बेस इसका x प्लस वन क्या? ग्रेटर देन 0। एंड साथ में ए बेस क्या? 1 नहीं होना चाहिए। तो x प्लस वन नहीं होना चाहिए। इसका कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे तो x 2 से बड़ा होगा, यहाँ से लिखेंगे तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 1 से बड़ा होगा, और यहाँ से लिखेंगे तो x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस दोनों में कॉमन देखिए, x का वैल्यू 2 से बड़ा और x का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा में कौन सा हो जाएगा? ये माइनस ऑफ 1 है, ये वाला 2 है। तो दोनों ये कर है 1 से माइनस 1 से बड़ा, ये 2 से बड़ा, दोनों में कौन सा हो जाएगा? A%। 2 से क्या बड़ा? x का वैल्यू 2 से बड़ा। और ये कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए। क्या इसमें 0 है? नहीं है। तो क्या आ गया? ये फर्स्ट का इस लॉग को डिफाइन होने के लिए कंडीशन आ गया। जितना फंक्शन है सब डिफाइन होना चाहिए। दूसरा में अब देखिए ये वाला भी एक्सपोनेंशियल है, हमेशा डिफाइंड होता है, लेकिन इसमें एक लॉग है, वो लॉग डिफाइंड होना चाहिए। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए यहाँ x है, x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया सेकेंड इस लॉग को डिफाइन होने के लिए। तीसरा इसमें क्या होगा? और तीसरा थर्ड कंडीशन क्या होगा? थर्ड ऐसा होना चाहिए डिमेटर में है तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिमेटर एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ये तो हमेशा डिफाइंड होता है। इसको डिफाइन कर दीजिए, डिमेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से देखिएगा इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x एंड प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करिएगा तो क्या कुछ फैक्टर होगा? -3 यहाँ पर, हाँ -3 होगा। ए प्लस और यहाँ -3 होगा, तब फैक्टर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? -3। तो यही डिमेटर है।
इसको हम लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब ये माइनस, इसका फैक्टर हो जाएगा, क्या होगा -3 और क्या -3 प्लस ऑफ 1, इस दोनों का सम इतना होगा, प्रोडक्ट इतना होगा, फैक्टर करके निकालिएगा तो x का वैल्यू नहीं होना चाहिए 3 और क्या -1, 3 और -1 नहीं होना चाहिए, तीनों केस होना चाहिए, कुछ भी एक छूटना नहीं चाहिए। इस लॉ को डिफाइन कर लिए, इस लॉ को डिफाइन कर लिए, इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए, सभी में कॉमन वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर एंड, अब एंड है मतलब सबका कॉमन, देयरफॉर फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड निकालिए, चलिए निकाला जाए। अब देखिएगा फर्स्ट कह रहा है 2 से बड़ा और एक कह रहा है 0 से बड़ा, तो 2 से बड़ा और 0 से बड़ा में कौन सा हो जाएगा, 2 से बड़ा, और यहाँ पर 2 से बड़ा में -1 नहीं है, 3 लेकिन है, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2 से बड़ा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। जो x का वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड होता है उसी को डोमेन बोलते हैं, देयरफॉर इसको इंटरवल में लिख दीजिए, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा 2 से बड़ा, कहाँ तक जाइएगा, इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक ओपन है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, इसमें 3 है तो 3 को क्या करिए, हटा दीजिए, यही हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर हो जाएगा, ऐसा है, ऐसे सोचना लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT मेंस अप्रैल 2023 में आया हुआ है, कर है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस इज दिस, मतलब डोमेन इस फंक्शन का दिया हुआ ऐसा है तो अल्फा बीटा इस टाइप से, मतलब सीधा सीधा अब नहीं पूछा है, डोमेन निकालिएगा तो इस टाइप का कुछ इंटरवल आएगा, अब इससे कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है उसका वैल्यू निकाल लेना, जब वो निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ओ इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अब ये फंक्शन है डिफाइंड कब होगा, जब ए भी डिफाइंड होगा और ए वाला भी डिफाइंड होगा, तो लॉग के बारे में तो अभी बताए हैं कब डिफाइंड होता है, जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव और यहाँ पर बेस ई है वो तो पॉजिटिव है ही, 1 नहीं है। कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होता है, तो आप जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइंड होता है, डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड होता है, इफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक, इसका इनपुट कुछ भी रहे इसी के बीच में होना चाहिए। तो अब चलिए ये डिफाइंड होगा, डिफाइंड इफ, डिफाइंड इफ, पहला जितना उसमें एक्सप्रेशन है सब डिफाइन होना चाहिए, तो पहला इसको डिफाइन होना चाहिए। ये तो क्या है, लॉग डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट 6 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड +5 ऑफ एक्स + 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन क्या 0 होना चाहिए। आर्गुमेंट एक्स के जब यही है, अब यही 0 से बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसमें इंक्लूड है, अब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये 0 नहीं होगा, वही सॉल्यूशन आएगा, तो उसको अलग से देखने का जरूरत नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा, साइन स्कीम से, तो साइन स्कीम निकालिए, देखिए इसका फैक्टर होगा तो निकालिएगा, तो ये क्या बनेगा 2n प्लस क्या 3, इसी दोनों का सम 5 है और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर को 0 करिए और डिनोमिनेटर को 0, साइन स्कीम लिख रहे हैं, न्यूमरेटर को 0 करिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा देखिएगा कितना आ जाएगा, -2/3, -2/6 हो जाएगा, और फिर क्या -3/6 हो जाएगा, मतलब -1/3 और दूसरा -1/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को 0 करिएगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। साइन स्कीम के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, निकाल लिए। अब रियल लाइन पर प्लॉट कर दीजिए, रियल लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, तो प्लॉट करिए, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो -1/2 है, उसके बाद क्या है -1/3 है, उसके बाद क्या है 1/2 है, ऐसा हो गया। कोई एक वैल्यू रख के साइन चेक कर लिए, सबसे आसान है, 0 इसी में है तो x का वैल्यू 0 रखिए, तो ये पॉजिटिव ऊपर में नीचे निगेटिव, तो क्या बन गया, ये निगेटिव हो गया, इधर अब क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव, और इधर क्या निगेटिव, हमको चाहिए क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है उसको देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है, और क्या यहाँ से इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है,
तो यही वाला वैल्यू लिख देना है। यहाँ से हमारा वैल्यू जा गया x का वैल्यू -½ से लेके क्या -1/3 तक, और क्या आपका आ गया 1/2 से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। ये फर्स्ट का डिफाइंड होने के लिए वैल्यू निकाल लिए। इसमें डिमेटर 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स 1/2 नहीं होना चाहिए, इसमें शामिल नहीं है, हम लोग निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट का आ गया। अब सेकेंड कॉस इनवर्स डिफाइन होना चाहिए, एंड सेकेंड में हमारा क्या कॉस इनवर्स डिफाइन होना चाहिए। इसको डिफाइन होने के लिए ये जो इनपुट है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। 2 ऑफ एक्स स्क्वायर और -3 ऑफ एक्स एंड +4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस ऑफ क्या -5, एक ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से क्या 1 के बीच में होना चाहिए। इसी का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हमको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव, इसको हम इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 2 केस लेना होगा, जब ऐसा है तब और ऐसा है तब। ए इनइक्वालिटी का रूल होता है, डबल इनइक्वालिटी। कभी भी ऐसा है ए से बी के बीच में, तो इसमें 2 बात होता है, ए इज लेस देन एक्स एंड क्या एक्स इज लेस देन बी, ऐसा होता है। तो ये दोनों काम करिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ए -1 लेस और इक्वल टू क्या 2x स्क्वायर और क्या -3 ऑफ एक्स एंड +4 और डिवाइडेड बाई नीचे में 3 ऑफ एक्स -4, एंड दूसरा दोनों होना चाहिए, एंड ए 2x स्क्वायर -3 ऑफ एक्स एंड +4 डिवाइडेड बाई 3x -4 है। ये 5 है ना, 5 है ये वाला, कितना है 3x माइनस क्या 5 है, 5 है। क्या होना चाहिए, तो लेस और इक्वल टू 1। दोनों को सोल्व करते हैं, सोल्व करिए। क्या करिएगा, इस साइड में ले आइए और इस साइड में ले आके सम कर देते हैं। तो इस साइड ले आइए तो +1 और उसको जोड़ दीजिए, तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ क्या -3x एंड +4 और प्लस क्या जोड़िएगा तो 3x और -5 डिवाइडेड बाई कितना 3x और -5। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू क्या 0, एंड इसको सोल्व करते हैं। एक साइड में ले आके ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर -3 ऑफ एक्स एंड +4, और इधर ले आएगा तो -1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा -3x और +5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3x -5 इज लेस और इक्वल टू क्या 0 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, ये वाला जोड़ के लिख लीजिए। तो ये 2 ऑफ एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा -3x + 3x कैंसिल -1 हो जा रहा है, और डिवाइडेड बाई नीचे में 3x और -5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड इसको लिखते हैं। जोड़िए कितना बनेगा ये वाला, तो ये 2 ऑफ एक्स स्क्वायर और -6 ऑफ एक्स और प्लस क्या 9, और डिवाइडेड बाई नीचे में 3x और -5 लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को कैसे पता चलेगा, साइन स्कीम से। तो इसका साइन स्कीम लिखेंगे। चलिए इसको अब नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, सोल्व करते हैं। साइन सोल्व करिए, अब साइन निकालिए, क्या बनेगा देखिए। यहाँ से इसका साइन लिखते हैं, तो इसको 0 करिएगा तो क्या क्या आएगा वैल्यू, इसको 0 करेंगे तो 5/3 और ±1/√2 आएगा। तो यहाँ पर ए माइनस ऑफ क्या 1/√2 हो जाएगा, न्यूमेटर को 0 करने से आया, और फिर एक 5/3 आएगा, 5/3 आएगा डिमेटर से, और क्या एक 1/√2 आएगा। तो न्यूमेटर 0 करने से ये दोनों आया, साइन लिख दीजिए। क्या बनेगा देखिए, तो कोई एक वैल्यू रख दीजिए, 0 रख दीजिए, आसान होगा, 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, पॉजिटिव आ गया, इधर पॉजिटिव होगा, अब इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। हमको क्या चाहिए कि ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव या 0, 0 तो कहाँ होगा जब न्यूमरेटर 0, यहाँ पर होगा 0 0, तो पॉजिटिव होगा जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो ये -1/√2 से लेके √2 तक। पॉजिटिव के लिए पहले लिख देते हैं, चलिए पॉजिटिव के लिए ऐसा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा
जब x का वैल्यू क्या ग्रेटर देन क्या 5/3 हो जाएगा, ऐसा बन गया। इक्वालिटी चेक करिए, यहां तो नॉट डिफाइंड होगा। जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो, मतलब ये दोनों पर इक्वल टू हो जाएगा, ऐसा बन गया। एंड दूसरा का सॉल्यूशन निकालते हैं, दूसरे को निकालते हैं। इसका फैक्टर बताइए, फैक्टर कुछ होगा? 9 दूना 18, 36। ए निगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट इसका, मीन्स न्यूमरेटर, हाँ न्यूमरेटर जीरो से x का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, तो कोई रियल वैल्यू नहीं। रियल वैल्यू को हम लोग प्लॉट करते हैं। डिमेटर जीरो करिएगा तो क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 5/3 हो गया, तो इसका साइन लिखते हैं, इसका साइन लिखते हैं। तो केवल क्या आया? 5/3 आया। कोई एक वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा इधर, और इधर क्या पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, तो देखिए क्या बनेगा? ये निगेटिव होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? निगेटिव। तो या जीरो, जीरो तो कभी ये होगा ही नहीं। जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो होगा, और न्यूमरेटर किसी भी रियल वैल्यू के लिए जीरो नहीं है, इमेजिनरी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन जीरो। देख लिए हम लोग पहले ही। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर ये लेस देन जीरो होना चाहिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/3 से छोटा, इक्वल टू कभी नहीं होगा। अब इस दोनों में कॉमन निकालना है, तो देखिएगा यहां से देख सकते हैं, ये कर रहा है 5/3 से बड़ा, 5/3 से, और ये कर रहा है 5/3 से छोटा, तो इसमें और इसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं। अब इसमें आइए, इसमें और इसमें देखिए, 5/3 से छोटा ये सारा वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? a -1/√2 से लेके कहां तक? 1/√2 तक, इस सेकेंड हो गया। और हमारे पास फर्स्ट क्या था उसको देखिएगा, फर्स्ट में यही सॉल्यूशन आया है। इसको भी लेके चलते हैं, इसको भी लेके चलते हैं। देखिए अब क्या करना है, यही फर्स्ट का सॉल्यूशन है, एंड ए फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ए फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो एंड फर्स्ट में क्या था? ए वाला है, फर्स्ट में ए वाला है। हम लोग का x का वैल्यू क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा। तो अब फर्स्ट और सेकेंड का कॉमन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए, तो देखिए क्या बनता है। यहां से कॉमन निकालिए, तो देखिए, तो रियल लाइन पर प्लॉट करके सोच लीजिए, यहां पर सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है? तो सबसे छोटा है माइनस ऑफ क्या? 1/2। उसके बाद क्या है? माइनस ऑफ कितना? माइनस ऑफ 1/, ए कौन छोटा है? √2 है कि ए वाला? ए वाला छोटा है, तो माइनस ऑफ क्या? 1/√2। उसके बाद क्या है? माइनस ऑफ 1/3 है। उसके बाद क्या है? 1/2 है। उसके बाद क्या है? 1/√2 है। ठीक है, क्लियर है? तो सारा बाउंड्री को हम लोग क्या किए? प्लॉट कर दिए। अब यहां से क्या करिएगा? देखिए, अब देख लीजिए, फर्स्ट में क्या कर रहा है? यहां से लेके यहां तक है, ए वाला बोल रहा है। यहां, सॉरी, फर्स्ट सेकेंड हम लिख रहे हैं, पहले सेकेंड है ए वाला, यहां से लेके यहां तक है। और ए वाला क्या कह रहा है? देखिएगा, फर्स्ट क्या कह रहा है? -½ से लेके कहां तक? गलती हो गया, -1/2 पॉइंट माइनस, और ये -0.5, और ये वाला कितना हो जाएगा? -0.7। हाँ, ये वाला बड़ा हो जाएगा। गलत कर दिए, गलत कर दिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो जाएगा। इसको चेंज करिए थोड़ा। सबसे इसमें छोटा कौन सा हो जाएगा? तो -1/√2, हाँ -1/√2 सबसे छोटा ये होगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो -½ हो जाएगा।
ठीक है, इसके बाद ए हो जाएगा, ए ऑर्डर होगा। अब देखिए आंसर निकालिए। ये कह रहा है इसके बीच में यहां से यहां तक होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कहां से कहां तक होना चाहिए, ये -12 से लेके यहां तक ओपन है, ये ओपन है, यहां से लेके कहां तक -1/3 तक, यहां से लेके यहां तक, और हाफ से कहां तक, हाफ से कहां तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, ऐसा हो गया। अब यहां पर देखिएगा दोनों में होना चाहिए, दोनों में कौन सा वैल्यू हो, यही वैल्यू है, दोनों में यही वैल्यूज है। तो अब यहां से अब लिख सकते हैं देयरफॉर डोमेन का मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f कितना हो जाएगा देखिए, -12 से लेके -1/3 तक, यूनियन क्या बनेगा देखिए, -1/2 से लेके कहां तक, 1/√2 तक। यहां पर क्या क्लोज है, यहां पर क्या ओपन है। चलिए अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है यहां पर, लेकिन डेल्टा ओपन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को आ रहा है क्या क्लोज, क्लोज ही होगा, दोनों में कॉमन है, क्लोज ही होगा क्या, हाँ दोनों में है, वो शामिल होगा, वो शामिल होगा। इसका मतलब या तो ए ओपन लिख क्लोज होगा, एक्चुअली में टाइप करने वाला ओपन लिख दिया है। तो अब देखिए यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा देखिएगा, उसी को हम क्लोज मान के चल रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही डोमेन दिया हुआ है, डोमेन कितना दिया हुआ है देखिए, डोमेन यही दिया हुआ है, कह रहा है इसका डोमेन इतना है, तो क्या 5/3, 5/3 सब हो गया है। देखिए यहां पर अल्फा बीटा, अल्फा फर्स्ट वाला होगा, बीटा सेकेंड वाला, गामा थर्ड वाला और ए फोर्थ वाला। तो वैल्यू देख लीजिए क्या होगा देखिएगा, अल्फा का वैल्यू -1/2, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3 और गामा का वैल्यू 1/2 और डेल्टा का वैल्यू 1/√2। अब सबका वैल्यू पता चल गया, निकालना क्या है उसको देख लीजिए, 18 टाइम्स ऑफ क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। तो चलिए निकाल लीजिए, देयरफॉर 18 टाइम्स ऑफ क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और क्या डेल्टा स्क्वायर, इन होगा जी। अब देख लीजिए 18 अल्फा का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, गामा का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लीजिए, n/1/2, हाँ कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन तो होगा नहीं, ए 1/4 कितना बन जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या 1/9 हो गया, ये आसान हो गया। अब 18 हो जाएगा एंड प्लस कितना यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब कितना 20 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका वैल्यू कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ पर हम लोग गलती नहीं किए हैं, ए वाला क्लोज होगा, इसका जब इंटरवल निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, इसका वैल्यू इक्वल टू क्या 20 आ गया। इस ढंग से करना है। चलिए, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज दिस देन इसका वैल्यू निकालिए। तो डोमेन निकालना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमको देखना है कि क्या होगा। तो चलिए तो पहले क्या है, कौन सा फंक्शन है, सेक है, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स कब डिफाइंड होता है, डिफाइंड एफ, डिफाइंड एफ। आप जानते हैं जब x का वैल्यू लेस इक्वल टू -1 और क्या x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या 1 इन होता है, इसका यूज कर लीजिए। तो क्या बनेगा देखिए, ए डिफाइंड, अब एक ही फंक्शन है बस, तो ये डिफाइंड होने के लिए डिफाइंड होगा डिफाइंड एफ, डिफाइंड एफ क्या बनेगा 2x डिवाइडेड बाई कितना 5x + 3 इज लेस और इक्वल टू क्या -1 और 2x और डिवाइडेड बाई 5x + 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। सोल्व कर लेना है। कैसे पता चलेगा, क्या मल्टीप्लाई कर दे इसको, नहीं, साइन स्कीम एक साइड में ले आके कर लीजिए। तो ये 2x डिवाइडेड बाई क्या
एक साइड में ले आइएगा और जोड़ लीजिए। तो जब जोड़िएगा एक साइड में ले आके तो प्लस ऑफ 1 जोड़ेंगे तो 5x एंड प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई क्या 5x प्लस 3 इज लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से जोड़ेंगे तो 7x एंड प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई 5x एंड प्लस क्या 3 हो जाएगा लेस इक्वल टू 0। साइन स्कीम लिखिए, तो लिखिए डिनोमिनेटर 0 करिएगा, न्यूमरेटर 0 करिएगा तो एक -3/7 आया और एक -3/5 आया। तो कौन सा आपका छोटा हो जाएगा, ये बड़ा कौन होगा, तो ये वाला -3/5 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा -3/7 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर एक्चुअली में प्लस में देखिएगा तो 3/7 क्या होगा छोटा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा बड़ा। ए हो गया। अब कोई एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए इक्वल टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर जहां 0 है वहां 0 लगा दीजिए और यहां पर नॉट डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर जहां 0 है। साइन चेक करिए, कोई वैल्यू रख लीजिए, 0 इधर होगा, x का वैल्यू 0 रख दीजिए तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा, इधर क्या निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, जब निगेटिव है या 0 है। तो निगेटिव कब होगा, देखिए इसी के बीच में -3/5 से लेके -3/7 तक। इक्वल टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 मतलब -3/7। ये निकल गया x का वैल्यू। और साथ में और है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके लिए सोल्व करिए, एक साइड में ले आइए, सम कर दीजिए तो कितना बनेगा 2x माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, जोड़िएगा तो -5x -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5x एंड प्लस क्या 3 ग्रेटर इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। और यहां से आप लिख सकते हैं, अब साइन स्कीम लिख दीजिए तो इसको पहले सम कर लीजिए तो -3 हो जाएगा x -3 और डिवाइडेड बाई 5x और प्लस क्या 3 हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। और यहां से आप लिख सकते हैं, अब साइन लिख दीजिएगा, साइन लिखिए, इसको 0 करिएगा -1 आएगा, इसको 0 करिएगा -3/5 आएगा। तो कौन सा बड़ा हो गया, माइनस ऑफ छोटा 1 हो गया और -3/5 उससे क्या आपका बड़ा हो जाएगा। अब यहां से कोई एक वैल्यू लेके चेक करिए, 0 होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा यहां पर। और कोई एक वैल्यू ले लीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, 0 पर ये करिए निगेटिव और नीचे में क्या हो गया यहाँ पर 1 मीन्स निगेटिव हो जा रहा है, इधर क्या आपका निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव। हमको चाहिए क्या, जब वो पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है, जब -1 से 3/5 के बीच में है, -1 से -3/5 के बीच में है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 -1 हो गया। अब यहां से आप देख सकते हैं देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f, यही वैल्यूज को लिख देना है। तो कितना बन रहा है -3/5 से लेके कहां तक -3/7 तक, ये वाला क्लोज और यहाँ क्या ओपन, यूनियन यहाँ पर क्या -1 से कहां तक तो -3/5 तक ओपन और यहाँ क्या क्लोज है। देखिए उल्टा है, यहां पर यहां भी उल्टा दे दी, हाँ छोटा वाला गलत लिखिए। छोटा वाला कभी भी लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, छोटा वाला लिखते हैं, तो छोटा वाला लिखिएगा। लेकिन ये तो ओपन है दोनों, और ये ऐसा होगा, देखिए देखिए ये वाला पहले इसको लिखिएगा, ये वाला पहले लिखिएगा -1 से कहां तक -3/5 तक, ये वाला ओपन और ये वाला क्या हो जाएगा क्लोज। छोटा पहले लिखाएगा और उसके बाद यूनियन इसको लिखिएगा, ये वाला क्या हो जाएगा -3/5 से लेके क्या -3/7 तक, ठीक है क्लोज और यहाँ क्या ओपन, ये दोनों इक्वल है। अब इससे कंपेयर करिए तो अल्फा यही है, यही हमारा अल्फा है और ए वाला क्या है बीटा है और ए वाला क्या गामा है, ये दोनों इक्वल है और यहां पर क्या ए डेल्टा है। ठीक है, अब वैल्यू रख के निकाल लेना है। देयरफॉर ए 3 ऑफ अल्फा एंड प्लस क्या 10 ऑफ बीटा प्लस क्या गामा एंड प्लस क्या 21 ऑफ क्या डेल्टा, और इसका मॉडुलस कर लेना है। तो चलिए निकालिए, 3 इंटू अल्फा
तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लिखते चलिए, यहाँ पर बीटा प्लस गामा, इसको जोड़ेंगे दोनों को, बीटा और गामा को, तो कितना बनेगा -6/5। तो ये प्लस 10 इंटू -6/5 एंड प्लस 21 और इंटू क्या डेल्टा, डेल्टा कितना है -3 कितना 7 हो जाएगा। इसका मॉडुलस काटाकुटी करिए, काटाकुटी करिए, तो ये वाला 5 दूना के 10, ये वाला 7 तिहाई के 21, तो क्या बन के आ गया, क्या बन के आ गया -3 -12 और ये वाला -9। इसका क्या करना है मॉडुलस, कितना बन के आ गया 15 और -9 कितना -24, -24 का मॉडुलस कितना हो जाएगा +24। तो इसका वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया 24। क्लियर? तो इस ढंग से आपसे पूछा जाता है। तो ये है आज के लिए इतना रहेगा।